हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। आज की इस क्लास में हम पढ़ाएंगे आपको 26, 27 और 28 जनवरी यानी 3 दिन की करंट अफेयर्स आपको सिंगल क्लास में हम कंप्लीट कराएंगे यहाँ पर। तो क्लास को देखें, एंजॉय करें, करंट अफेयर्स के नोट्स बनाएं और किसी भी वनडे एग्जाम में आग लगा के आ जाएं। ठीक है, क्लास को शुरू करेंगे आपका 26, 27, 28 का करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स। बाबा शाम का नाम लेंगे और बाबा शाम सभी मनोकामनाएं सबकी पूरी करे। ठीक है, सभी को सभी का जो एम है उसको अचीव करने में मदद करें। तो हमारे पास में 26, 27 और 28 3 दिनों का करंट अफेयर्स है और तीनों दिनों का करंट अफेयर्स हमारे पास में काफी इंपॉर्टेंट रहेगा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आग लगाने के लिए। तो सबसे पहला, मध्य प्रदेश में 17 धार्मिक शहरों में शराब पर लगाया गया प्रतिबंध। तो पहली न्यूज क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश के अंदर 17 धार्मिक जो शराब है, ठीक है, 17 शहर है, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, तो ये जो प्रतिबंध है ये 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगा। ये प्रतिबंध कब से लागू होगा तो आप बताएंगे? 1 अप्रैल 2025 से लागू। ठीक है, 1 अप्रैल 2025 से ये प्रतिबंध लागू हो जाएगा। और मराठा शासक अहिल्याबाई होलकर की, मराठा शासक अहिल्याबाई होलकर की जो 300वीं जयंती मनाई गई थी, ठीक है, जयंती पर ये घोषणा करी गई है। ठीक है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, याद रखेंगे। मराठा शासक अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर ये शराब 17 शहरों में जो है, मध्य प्रदेश के 17 शहरों में शराब को बैन किया जाएगा। भारत में ऐसे कौन से राज्य हैं जहां पर शराब ऑलरेडी बैन है तो आप बताएंगे? बिहार, अरुणाचल, आंध्र प्रदेश, ठीक है, बिहार, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, सॉरी हिमाचल नहीं, हरियाणा, हिमाचल नहीं, आप क्या लिखेंगे? हरियाणा, कर्नाटका, कर्नाटका, ठीक है, बिहार, बिहार, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटका, मणिपुर, गुजरात, नागालैंड, मणिपुर, गुजरात, नागालैंड, ठीक है। ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पे ऑलरेडी शराब की बंदी चली हुई है और इसमें गुजरात, ठीक है, गुजरात आ गया हमें, ठीक है। ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर शराबबंदी ऑलरेडी चली हुई है। तो अब 17 राज्यों, 17 शहरों के अंदर भी, 17 धार्मिक स्थानों पर भी क्या हो गया है, शराबबंदी का जो नियम है वो 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मध्य प्रदेश में ऐसी कौन सी जगह है, ऐसा कौन सा मंदिर है जहां पर शराब जो है मूर्ति के ऊपर चढ़ाई जाती है? वो मंदिर कौन सा, काफी फेमस है, यह याद रखिएगा, बताइए बताइएगा। नेक्स्ट, देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण और पद्म श्री पुरस्कारों की गई घोषणा। तो भारत में हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किसको बोला जाता है तो आप लिखेंगे? हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किसको कहा जाता है? भारत, भारत रत्न। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड क्या है? भारत रत्न। और भारत रत्न के बाद में सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ मोस्ट सिविलियन अवार्ड का नाम क्या है? पहला है पद्म विभूषण, फिर है पद्म भूषण और फिर है पद्म श्री, जो कि हर साल 26 जनवरी के उपलक्ष्य पर हमारे देश के राष्ट्रपति जो हैं वो इन पुरस्कारों को प्रदान करते हैं। तो इस बार जो है टोटल 139 अवार्ड प्रदान करे गए हैं, जिसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री तीनों आते हैं। पद्म विभूषण जो है, पद्म विभूषण जो है आपके, ठीक है, ये पद्म पुरस्कार होते हैं। तो पद्म विभूषण जो है 7 लोगों को मिला है इस बार, 7 लोगों को पद्म विभूषण बांटा गया है। पद्म भूषण जो है नंबर 2, पद्म, पद्म भूषण ये 19 लोगों को मिला है इस बार, पद्म भूषण 19 लोगों को। और पद्म श्री कितने लोगों को मिला है? नंबर 3,
पद्मश्री कितने लोगों को मिला है पद्मश्री? तो ये मिला है 113 लोगों को। किसको मिला है? 113 लोगों को पद्मश्री मिला है। ठीक है, तो टोटल 139 जो है वो पुरस्कार इस बार दिए गए हैं। ठीक है, याद रखेंगे। पद्म भूषण में जो 7 लोग हैं, पद्म भूषण में जो 7 लोग हैं, वो 7 लोग कौन कौन है? ठीक है, याद यहाँ पे लिख लेंगे आप लोग। पद्म विभूषण, भूषण नहीं विभूषण, सेकंड मोस्ट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। तो पद्म विभूषण में जो 7 लोग हैं, तो 7 लोग कौन कौन है? जैसे और नंबर 7 और लास्ट कौन है आपके? ओसामू सुजुकी। ओसामू सुजुकी, ठीक है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है और जापान के रहने वाले हैं। तो इन 7 लोगों को इस बार क्या दिया गया है? पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। 23 लोगों को इस बार जो है वो अवार्ड जो मिले हैं आपको, 139 जो अवार्ड मिले हैं इस बार, 139 अवार्ड में यहाँ पर देखेंगे तो 139 में 23 अवार्ड जो मिले हैं इस बार वो वुमेन्स को मिले। किसको मिले? वुमेन को मिले। ठीक है, 139 अवार्डों में 23 अवार्ड किसको मिले? वुमेन को मिले, जिसमें पद्म विभूषण, भूषण और पद्मश्री तीनों कैटेगरी में वुमेन्स आई हैं, और जिसमें से 10% फॉरेनर्स हैं। ठीक है, इन 23 अवार्ड में 10 विदेशी लोग हैं। इन 23 अवार्ड में 10 विदेशी लोग हैं, विदेशी लोग शामिल हैं। ठीक है, इन 10 में इन 23 में 10 लोग विदेशी हैं जो कि शामिल हैं। ठीक है, इसके अलावा 2 कीर्ति चक्र, 14 शौर्य चक्र, 2 कीर्ति चक्र, 14 शौर्य चक्र और 93 गैलेंट्री अवार्ड, 93 गैलेंट्री अवार्ड दिए गए हैं। ठीक है, इस बार याद रखेंगे इतनी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मेडिसन कीज ने आरियाना साबालेंका को हराकर अपने पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का खिताब जीता। तो ये है मेडिसन की, अमेरिका की रहने वाली हैं। इन्होंने चेक रिपब्लिक की आरियाना साबालेंका को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 वुमेन का खिताब अपने नाम कर लिया है। 2 बार की ऑस्ट्रेलियन ओपन विजेता आरियाना साबालेंका को किसने हराया है? तो आप बताएंगे। 33 साल की क्या नाम है? मेडिसन की, जो कि अमेरिका की रहने वाली है। याद रखेंगे इतना। ठीक है, और आरियाना साबालेंका कहाँ की है? ये बेलारूस की है। तो आरियाना साबालेंका कहाँ की है? बेलारूस। ठीक है, तो बेलारूस आरियाना साबालेंका को हराकर कौन जीता है? मेडिसन कीज। मेडिसन कीज कहाँ की है? अमेरिका की खिलाड़ी है। ठीक है, याद रखेंगे। और अपने इनके जीवन का ये पहला कोई ओपन है जो इन्होंने टेनिस में जीता है। तो टेनिस से रिलेटेड है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन, विंबलडन जो है, ये सारी की सारी ट्रॉफीज जो हैं, जो ओपन है, किससे रिलेटेड है? टेनिस से रिलेटेड है। ठीक है, टेनिस से रिलेटेड है। और बात करें तो आ, मतलब ये दूसरी सबसे उम्र दराज महिला बन गई है ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाली। ठीक है, तो मेडिसन कीज जो है ये दूसरी सबसे उम्र दराज महिला बन गई है। किसके बाद? किसके बाद बन गई है? तो फ्लोविया पेनेटा। फ्लोविया पेनेटा जो ओपन यूएस ओपन विनर है 2015 की। ठीक है, पेनेटा के बाद दूसरी सबसे उम्र दराज महिला, उम्र दराज महिला बनी है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन जब भी कोई जीतता है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जब भी कोई जीतता है तो विनर को 19 करोड़ रुपए की प्राइज मनी मिलती है। विनर को क्या मिलता है? 19 करोड़ रुपए की प्राइज मनी दी जाती है। ठीक है, याद रखेंगे। और ऑस्ट्रेलियन ओपन मैन किसने जीता है? तो जेनिक सिनर ने जीता है। आप याद रखेंगे। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन मैन 2025
विनर का नाम क्या है आपसे पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलियन ओपन मैन 2025 विनर का नाम है आपका जेनिक सिनर। जेनिक सिनर, ठीक है, जेनिक सिनर, जो कि कहाँ के रहने वाले हैं, इटली के रहने वाले, कहाँ के रहने वाले हैं, इटली के रहने वाले हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट, जम्मू और कश्मीर सरकार ने चिनार के पेड़ों के संरक्षण के लिए वृक्ष आधार मिशन शुरू करा। तो ये चिनार के पेड़ है, जम्मू कश्मीर में मिलते हैं, मिडल ईस्ट से इनको यहाँ पर लाकर जो शाकर कुशान थे या फिर जो आ, आपके मुस्लिम सल्तनत आई थी, उन्होंने यहाँ पर इनको बोना शुरू करा था। यहाँ पर इनकी कश्मीर वाले इलाके में इनको यहाँ पर एक तरीके से इनको यहाँ पर बोया गया था, ठीक है। फिर यहाँ पर ये जो है इनको बसावट इनकी चालू हो गई थी। तो चिनार जो पेड़ है ये कहाँ से रिलेटेड है आप बताएंगे। चिनार पेड़ जो है जम्मू कश्मीर के रिलेटेड है और इनको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग इस बार दिए गए हैं और यहाँ पर इनकी जियो तरीके से सेंसस करी जाएगी, इन पे इनको इनको कटने से रोका जाएगा। तो जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है, ठीक है, जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट रिपोर्ट इंडिकेशन के अनुसार, यानी जे जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट रिपोर्ट इंडिकेशन इंडिकेशन ने इंडिकेशन क्या क्या लिखेंगे इंडिकेशन की पहल है, ये पहल है, ठीक है, जो कि चिनार पेड़ों को क्या करना चाहती है, प्रिजर्व करना चाहती है, ठीक है, ताकि ये लुप्त ना हो जाए, ये खत्म ना हो जाए। तो इनको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन सिस्टम या जियो टैगिंग या क्यूआर कोड इसको दिए जाते हैं। तो क्या जाता है इंडिकेशन ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन सिस्टम या या जियो टैगिंग या क्यूआर कोड पेड़ों पे लगाए जाएंगे ताकि इनकी गिनती रखी जा सके, ठीक है, ताकि पता लग सके कि कौन इनको अनयूजुअली काट तो नहीं रहा है, ठीक है। तो सारी चीजें यहाँ पर पेड़ों की गणना करी जाती है और 2011 की गणना के अनुसार 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग 2011 की जो सेंसस हुई थी इसके अकॉर्डिंग चिनार के जो पेड़ हैं, चिनार के पेड़ कितने हैं, 28,560, 28,560, ठीक है, 28,500। 2011 नहीं, इसको 2021 लिखेंगे, ठीक है। तो 2011 में जब सेंसस करी गई थी चिनार के पेड़ों की, तब उस समय पेड़ कितने थे, चिनार के पेड़ 28,560। तो ये सेंसस का डेटा है, 2021 की सेंसस का डेटा जो बताता है कि चिनार के पेड़ों की संख्या कितनी है, 28,560 रखती है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, भारत की पहली कोरोनरी बाईपास सर्जरी कराने वाले कार्डियक सर्जन के एम चेरियन का 82 वर्ष की उम्र में क्या हो चुका है, निधन हो गया है, ठीक है। 82, भारत में पहली बार कार्डियक सर्जरी करने वाले फर्स्ट कार्डियक सर्जन कौन थे, तो उनका नाम था के एम चेरियन, जिनका 82 वर्ष की उम्र में क्या हो गया है, निधन हो गया है। नेक्स्ट है, जितेंद्र पाल सिंह को इजराइल में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो इजराइल में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, तो आप बताएंगे जितेंद्र पाल को नियुक्त किया गया है, ठीक है। जितेंद्र पाल एक आईएएस ऑफिसर है, इनको क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है, याद रखेंगे इतना, ठीक है। बाकी भारत और इजराइल जो है इनके रिलेशन में अभी ऐसा कुछ मोड नहीं है जिसके बारे में आपकी कुछ जानकारी दी जाए, पर इतना रख सकते हैं कि इजराइल जो है हाल ही में किस देश के साथ में युद्ध में संलग्न है, तो आप बताएंगे फिलिस्तीन के साथ में, गाजा जो है उसके साथ में युद्ध है, जो कि अब युद्ध विराम हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय को गणतंत्र दिवस परेड में प्रदर्शित किया गया, ठीक है। तो प्रलय जो है इसको डीआरडीओ ने बनाया है, प्रलय को किसने बनाया है, DRDO, प्रलय को किसने बनाया है, DRDO ने इसको बनाया है, ठीक है। और इसकी रेंज कितनी है, प्रलय की रेंज कितनी है, तो बताएंगे 400 किलोमीटर की इसकी रेंज है, ठीक है। और प्रलय मिसाइल को पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। इसके अलावा भारत में कुछ और बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जैसे ब्रह्मोस है, पराहर है, ठीक है। ये क्या है, इनकी रेंज भी सेम है, 400 किलोमीटर की रेंज में, किसकी, ब्रह्मोस ब्रह्मोस और पराहर, ठीक है।
या प्रहार या पराहर, ये दो मिसाइल ओवन है जिनकी रेंज क्या है, 400 किलोमीटर है। और ये भी डीआरडीओ के थ्रू बनाई गई है। ब्रह्मोस को रूस और डीआरडीओ दोनों ने मिलकर इसको डेवलप किया, इसको बनाया, इतना याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग जारी नीति आयोग ने जारी की पहली राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट, ओडिशा रहा पहले स्थान पर। तो नीति आयोग ने पहली बार फिजिकल हेल्थ इंडेक्स जारी करी है, और इसमें जो ओडिशा है, ओडिशा उसको पहला नंबर दिया गया, ठीक है। ओडिशा को पहला नंबर दिया गया है। टोटल 18 स्टेट इस रिपोर्ट में शामिल किए गए हैं। टोटल टोटल 18 स्टेट शामिल किए गए। टोटल 18 स्टेट क्या किए गए, शामिल किए गए। तो नीति आयोग की जो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट है, इसके अंदर कितने स्टेट को शामिल किया गया शुरुआत में, तो इसमें शामिल किया गया 18 स्टेट को। सबसे बेस्ट जो यहाँ पर रिपोर्ट रही है वो रही है उड़ीसा की, और सबसे खराब में पंजाब, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल और केरल रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट पोजीशन पे कौन रहे हैं, लास्ट पोजीशन पे तो आप लिखेंगे पंजाब, ठीक है, सबसे नीचे पंजाब रहा है लास्ट पोजीशन पे हेल्थ के मामले में। आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल और केरला। और आप लोगों को जान के बड़ी हैरानी होगी, सारे के सारे जो है नॉन बीजेपी स्टेट है, बीजेपी की सरकार नहीं है यहाँ पर। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार के वो राज्य क्या है, अपर लेवल पर है। जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं वहाँ पर हेल्थ इंडेक्स बिल्कुल खत्म है, हेल्थ इंडेक्स बिल्कुल खत्म है। अगर यूटी भी काउंट होती इसमें तो दिल्ली का स्थान सबसे नीचे आता, यानी दिल्ली में हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है। बाकी जहाँ जहाँ बीजेपी स्टेट है वहाँ हेल्थ फैसिलिटीज है। तो क्या पार्शलिटी है इस रिपोर्ट की, हमें तो समझ में नहीं आता, पर आप लोग को क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। हमें एग्जाम देना है, एग्जाम पास करना है, उसके लिए हमें पढ़ना है। ये रिपोर्ट किसने जारी करी है, तो ये रिपोर्ट जारी करी है आपके अरविंद पनघड़िया ने। किसने, अरविंद पनघड़िया, अरविंद अरविंद पनघड़िया ने इस रिपोर्ट को जारी करा है, जो कि 16वें वित्त आयोग के ये 16th फाइनेंस कमीशन के क्या हैं, चेयरमैन भी है, चेयरमैन, ठीक है। 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है, अरविंद पनघड़िया। कौन है, अरविंद पनघड़िया, याद रखेंगे, ठीक है। पहले नंबर पर कौन है, उड़ीसा, और लास्ट नंबर पर कौन है, पंजाब। तो पहले नंबर पर शुरुआत के 2-3 स्टेट देखे जाएं तो पहले आपको मिलेगा उड़ीसा, ठीक है। फिर आपको तीसरे नंबर पर गोवा मिल जाएगा, यहाँ पे गोवा मिल जाएगा, ठीक है, उड़ीसा मिल जाएगा। तो ऐसे करके आपको ये स्टेट मिलेंगे। टोटल 18 स्टेट है इसके अंदर, याद रखेंगे, टोटल 18 स्टेट। नेक्स्ट है, जसप्रीत बुमराह आईसीसी मेंस क्रिकेटर टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से क्या गई सम्मानित। तो जसप्रीत बुमराह को आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। आईसीसी 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 ओडीआई वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको चुना गया है, तो आप बताएंगे स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना को आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। और सॉरी, आईसीसी ओडीआई मैन क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको चुना गया है, अफगान प्लेयर अजीमुल्ला, अफगान प्लेयर अजीमुल्ला ओमार जई। किसको, अजीमुल्ला ओमार जई को आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2025 चुना गया। आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह को चुना गया। आईसीसी वुमेन ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको चुना गया, स्मृति मंधाना को चुना गया। याद रखेंगे इतना, ठीक है, इतना याद रख लें आप लोग,
तो बात ही हो जाए, ठीक है। तो जसप्रीत बुमराह ने टोटल टेस्ट कितनी टेस्ट विकेट ली है? तो जसप्रीत बुमराह ने 907 टेस्ट विकेट लिए हैं और अभी तक का ये सर्वोच्च स्कोर है किसी भी भारतीय बॉलर के द्वारा ली गई विकेट में, ठीक है। अब नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना के आईएनएस सर्वेक्षक ने किया मॉरिशस के 25,000 वर्ग समुद्री मील का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण। तो ये आईएनएस सर्वेक्षण है, इसने मॉरिशस के कितने हजार वर्ग किलोमीटर का समुद्री मील सर्वेक्षण किया है? तो 25,000 समुद्री मील वर्ग का क्या क्या है सर्वेक्षण किया है। तो समुद्र पे जब दूरी को नापा जाता है तो इसको किलोमीटर में नहीं नॉटिकल माइल में नापा जाता है। किसमें नापा जाता है? नॉटिकल माइल में। तो इंडिया की ना कभी कभी सी बाउंड्रीज भी देखी जाती है। तो सी बाउंड्रीज इंडिया की कुछ ऐसी डिवाइड होती है। तो यहाँ से यहाँ तक शुरुआत की जो सी बाउंड्री है इसको हम 12 किलोमीटर पर रखते हैं। क्या रखते हैं? 12 किलोमीटर की। 12 किलोमीटर ये क्या है? क्षेत्रीय समुद्री लाइन है। ये भारत की क्या है? क्षेत्रीय समुद्री लाइन, ठीक है। ये भारत की क्षेत्रीय समुद्री लाइन है और यहाँ से यहाँ तक जो है ये 200 किलोमीटर है और ये नॉटिकल माइल में है। और ये क्या है? इकोनॉमिकल एक्सक्लूसिव जोन, EEZ, ठीक है। इकोनॉमिकल एक्सक्लूसिव जोन जो भारत का कितना लंबा है? 200 किलोमीटर तक का है, ठीक है। और रीजनल एक्सक्लूसिव जोन कितना है? तो 12 किलोमीटर तक का है, जहां पर भारतीय लॉ पूरे तरीके से लागू होता है। इंडियन टेरिटरी पूरे तरीके से वाटर टेरिटरी जो है वो काउंट की जाती है यहाँ पर, ठीक है। इतना याद रखेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर कितनी हो गई है? 1.9% हो गई है। 1.9%। 1950-51 में जो फर्टिलिटी रेट था, फर्टिलिटी रेट, ठीक है, FR, वो कितना था? लगभग 6.5। यानी एक फैमिली लगभग 6 या 7 बच्चे को जन्म दिया करती थी, पालन पोषण किया करती थी। अभी कितना रह गया है? 1.9 रह गया है, ठीक है। और सबसे कम फर्टिलिटी रेट भारत में किस राज्य का है? तो केरल के अंदर है। केरल का टोटल फर्टिलिटी रेट 2025 में कितना है? 1.6%, ठीक है। एक महिला एक या दो बच्चे ही जन्म देती है बच्चों को, या नहीं भी देती है, ठीक है। तो टोटल फर्टिलिटी भारत में केरल का सबसे कम है। 2036 तक केरल में बूढ़ों की संख्या सबसे ज्यादा होगी और जो बच्चे हैं उनकी संख्या सबसे कम हो जाएगी, ठीक है। तो ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज जो है, ठीक है, ये एक रिस्क फैक्टर स्टडी है जिसमें बताया जाता है कि जो फर्टिलिटी रेट है वो किस तरीके से कम हो रहा है, ठीक है भाई। तो 1925 में 50 में मैंने क्लियर हो गया हमारा। और बताया गया है कि 2100 तक, सन 2100 तक इंडिया का टोटल फर्टिलिटी रेट 1.04% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1.04% हो जाएगा 2100 आते आते, ठीक है, याद रखेंगे। और ये टोटल फर्टिलिटी रेट जो है, ये जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, इसमें 15 साल से लेकर 49 साल तक की जो महिला है, महिलाओं को कवर किया जाता है, ठीक है, कवर किया जाता है, याद रखेंगे आप, ठीक। नेक्स्ट, आईसीसी चेयरमैन जय शाह बने एमसीसी वैश्विक सलाहकार बोर्ड के सदस्य, ठीक है। किसका बने? यानी ठीक है, किसके बने? मैरी लोबेन क्रिकेट क्लब, मैरी लिबोन, मैरी लिबोन क्रिकेट क्लब, ठीक है। क्या है ये? MCC। तो आईसीसी के चेयरमैन है जय शाह, ठीक है, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह के बेटे हैं ये। विरासत में इनको सब कुछ मिल गया है। बीसीसीआई के फॉर्मर सेक्रेटरी भी रहे हैं ये,
अभी आईसीसी के चेयरमैन है और अभी इनको एमसीसी का क्या बना दिया गया है, बोर्ड मेंबर बना दिया गया है, सलाहकार इनको नियुक्त कर दिया गया है। तो एमसीसी की अध्यक्षता कौन करेंगे आपसे पूछा जाए, तो एमसीसी की अध्यक्ष 2025 कौन करेंगे, तो आप बताएंगे कुमार संगकारा। कुमार संगकारा, ठीक है। कुमार संगकारा जो है एमसीसी के चेयरपर्सन रहेंगे इस बार 2025 में, और सलाहकार बोर्ड का जो मेंबर है वो इनको बनाया गया है, याद रखेंगे इतना, ठीक है। और जो एमसीसी है ये वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी जो है इस पे काम करती है, और क्रिकेट के अंदर कैसे रिफॉर्म किए जा सकते हैं उसके बारे में विचार करती है। और जो वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी है इसको 2006 में बनाया जाता है, और ये क्रिकेट के अंदर बहुत सारे रिफॉर्म्स करने के काम करती है, बहुत सारे रिफॉर्म्स ये लेके आती है। जैसे आप देखेंगे तो टेस्ट क्रिकेट सीरीज या डे नाइट मैच, डे नाइट मैच, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर फॉलो करी जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करने का काम किसका है, वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी, जो कि एमसीसी के अंडर में वर्क करती है। नेक्स्ट है हमारा, ओडिशा वॉरियर्स ने जीता पहला महिला हॉकी इंडिया लीग का खिताब। तो ओडिशा वॉरियर्स ने ये पहली बार, वुमेन ने, ठीक है, वुमेन ने पहली बार महिला हॉकी लीग जो पहली बार कराई गई थी उसका खिताब जीता है। महिला, ये जो हॉकी लीग होता है ये हर 7 साल के बाद होता है, हर 7 साल के बाद ये हॉकी लीग प्रोग्राम किया जाता है। 2016 में पहली बार इसका आयोजन हुआ था, पहली बार इसका आयोजन हुआ था, ठीक है। और 2016 में से लेकर ये इसको सिर्फ मेन हॉकी ही खेला करती थी। 2024-25 के संस्करण में पहली बार वुमेन के लिए इसको आयोजन किया गया था। और ओडिशा वॉरियर ने पहली बार इस खिताब को जीतकर अपने नाम कर लिया है, ठीक है। फाइनल में सूरमा क्लब को हराया है इन्होंने, ठीक है। फाइनल में किसको हराया है, तो सूरमा क्लब को हराकर, ठीक है। तो सूरमा क्लब को हराया है इन्होंने, ओडिशा वॉरियर्स ने, और एक खिताब अपने नाम कर लिया, याद रखेंगे इतना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दूरदर्शन को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया श्रेणी में मतदाता जागरूकता के लिए मिला ईसीआई मीडिया अवार्ड, ठीक है, ईसीआई मीडिया अवार्ड, जो कि किसने दिया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया गया है। ये अवार्ड किसके द्वारा दिया गया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, ठीक है। तो मतदाता जागरूकता और शिक्षा पर अपने 360 डिग्री, मतदाता जागरूकता और एजुकेशन पर 360 डिग्री प्रोग्राम पर, ठीक है, ये अवार्ड इनको मिला है, ईसीआई अवार्ड इनको मिला है, ठीक है, याद रखेंगे। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बात करें, कुछ अवार्ड और दिए जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपका राजा राम मोहन रॉय अवार्ड और भारत तेंदु हरिश्चंद्र अवार्ड, ये दो अवार्ड काफी फेमस है। एक तो है आपका राजा राम मोहन राय, और दूसरा भारतेंदु हरीश चंद, ठीक है। ये दो अवार्ड जो हैं मीडिया इलेक्ट्रॉनिक्स में दिए जाते हैं। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में दर्ज की गई गुलेन बेरे सिंड्रोम के कारण होने वाली पहली मौत, ठीक है। तो गुलेन बेरेन सिंड्रोम क्या है, आपका जो हाथ है या जहां भी शरीर के जिस भी हिस्से में आपको होगा वो हिस्सा सुन्न हो जाएगा, वो हिस्सा क्या हो जाएगा, सुन्न हो जाएगा, आपको दस्त वगैरह लगने चालू हो जाएंगे और कुछ समय बाद आपकी मौत हो जाएगी, ठीक है। तो गुलेन बेरे सिंड्रोम जो है इसके कारण महाराष्ट्र में जो है, महाराष्ट्र के कोल्हापुर में नांदेड़ गांव है एक, नांदेड़, ठीक है, नांदेड़, नांदेड़ गांव है, ये कोल्हापुर के अंदर है। कहाँ पर है ये, कोल्हापुर। तो कोल्हापुर नांदेड़ गांव में पहली मौत हुई है, ठीक है, किसके कारण, गुलेन बेरे सिंड्रोम के कारण, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका,
मांसपेशियां कमजोर होने लगती है और ये बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है। ठीक है, याद रखेंगे ये, एक तो बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन के कारण, वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है। ठीक है, एक बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन के कारण ये जो बीमारी है ये होती है। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया जनित बीमारी आप कहेंगे। और महाराष्ट्र में एक योजना है महात्मा फुले योजना, जो कि मेडिकल से रिलेटेड है। ठीक है, महात्मा फुले योजना ये किस से रिलेटेड है? तो ये मेडिकल से रिलेटेड है और इसमें 2 लाख रुपए तक का फ्री बीमा दिया जाता है। और इस बीमारी को महात्मा फूला योजना में शामिल कर लिया गया है, यानी अगर किसी भी कोई भी व्यक्ति अगर इस बीमारी से पीड़ित है तो महात्मा फूले योजना का हिस्सा बनते हुए 2 लाख रुपए तक का फ्री मेडिकल चेकअप उसको दिया जाएगा। नेक्स्ट है, भारत और चीन के बीच सीधी उड़ान यात्रा और वीजा सेवाएं फिर से शुरू, और गर्मी में तीर्थ यात्रियों के लिए मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो भारत और चाइना के बीच में, भारत और चाइना के बीच में 2020 से 2020 से यात्रा बंद थी, अब उनको दोबारा से चालू कर दिया गया है। मानसरोवर यात्रा दोबारा से चालू हो जाएगी अब। ठीक है, और बहुत सारे जो प्रतिबंध थे उनको हटा दिया गया। ठीक है, तो डोकलाम विवाद हुआ था 2020 में, और तब से बहुत सारी चीजें जो है चाइना के साथ हम लोगों ने स्टॉप कर दिया था। ठीक है, और इसके अलावा इंडो चाइना रिवर और हाइड्रोलॉजिकल जो डेटा है ये भी शेयर करेंगे दूसरे के साथ में। ठीक है, जो रिवर और जो लॉजिकल डेटा है इसको भी क्या करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है, इंडिया चाइना के बीच में सीमा कितनी लंबी है? इंडिया और चाइना के बीच में कितनी लंबी सीमा है? तो 3488 किलोमीटर की सीमा इंडिया और चाइना के बीच में। ठीक है, आई थिंक जहाँ तक मैं कंफर्म हूँ, फिर भी हम एक बार को रीचेक करेंगे। ठीक है, ठीक है, हम राइट। तो 3488 किलोमीटर की जो सीमा है वो इंडिया चाइना के बीच में है, और इसके बीच में जो बाउंड्री है, जो रेखा है, उसको क्या बोलते हैं हम? मैकमोहन। क्या बोलते हैं? मैकमोहन। तो भारत और चीन के बीच में जो रेखा है उसका नाम क्या है? मैकमोहन रेखा है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, समान नागरिक संहिता को अपनाने व लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड बना है। तो उत्तराखंड ने पहली बार यूसीसी को लागू कर दिया है, यूसीसी लागू किया। ठीक है, यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी सिविल मामलों में सभी धर्म के प्रति, सभी कास्ट के प्रति, सभी संप्रदायों के प्रति एक ही कानून। ठीक है, इसमें जो अलग अलग धर्मों में, जैसे मुस्लिमों में तलाक, या फिर तलाक होता है आपका महिलाओं को लेकर। ठीक है, हलाला होता है, ये इदत इदत होता है। ठीक है, तो ये सारे जो कानून है अब यूसीसी के अंडर में रहेंगे, यानी अब एक कानून एक देश एक राज्य वाला सिस्टम यहाँ पर काम करने वाला है। और यूसीसी जो है, ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड पहला राज्य है भारत के अंदर जिसके अंदर यूसीसी कानून लागू है। ऑलरेडी यूसीसी जो है आपको गोवा के अंदर मिल जाएगा। कहाँ पे मिलेगा आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड? गोवा के अंदर ऑलरेडी आपको मिल जाएगा। पर ये यूसीसी गोवा में 1961 से है, और ये पोर्तुगीज इसको छोड़ के गए थे। ठीक है, पर भारत के अंदर पहली बार कोई राज्य अपने से यूसीसी अपनाए तो कौन बना है? उत्तराखंड बन गया है। ठीक है, उत्तराखंड यूसीसी अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है। भारत के अंदर अगर देखा जाए, भारतीय संविधान में एक आर्टिकल आपको मिलेगा, आर्टिकल 44, जो कि डीपीएसपी से रिलेटेड है। ये क्या है? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, पार्ट 4 के अंदर आता है। और ये समान नागरिक संहिता के ऊपर राज्य कानून बनाएगा, इसके बारे में इंस्ट्रक्शन दी जाती है, और इंस्ट्रक्शंस को यहाँ पर फॉलो किया गया है। उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य बन गया है भारत का। ठीक है, याद रखेंगे। और ये जो यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये किसने जारी करा है भारत में, उत्तराखंड के अंदर? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। याद रखेंगे नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु श्रम विभाग ने सोमवार को भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र द्वारा समर्थित सैमसंग इंडिया वर्कर्स यूनियन के पंजीकरण को मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो तमिलनाडु ट्रेड भारतीय ट्रेड यूनियन ने किसको मंजूरी दी है अपना? तो आप बताएंगे सैमसंग इंडिया वर्कर्स
यूनियन को मंजूरी दे दी है। जैसे इनको मंजूरी मिली है तो इनको जो लेबर है, ठीक है, लेबर राइट है, वो यहाँ पर अब इनको मिल जाएगा। ठीक है, इनको यानी मेडिकल फैसिलिटीज यहाँ मिलेंगी इनको, जो कि पहले नहीं मिल पा रही थी। ठीक है, मिनिमम वेज यहाँ मिलना चालू हो जाएगा, न्यूनतम मजदूरी यहाँ पर मिल सकता है। जब भी कोई भी कंपनी या कोई भी संस्था वो श्रम विभाग जो है रजिस्टर्ड कर लेता है तो उनके पास में कुछ राइट आ जाते हैं। जैसे उनका ESIC कार्ड बन जाएगा, ESIC, ठीक है, ये कार्ड बन जाएगा। मेडिकल फैसिलिटी मिलने शुरू हो जाएगी, मिनिमम वेज उनको मिलना शुरू हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिलना चालू हो जाता है। ठीक है, और ये अधिकार लेने के लिए जो ESI सैमसंग इंडिया वर्कर्स हैं, लगभग 1200 जो वर्कर हैं, 1200 वर्करों को फायदा मिलेगा। ठीक है, और ये लोग कर क्या रहे थे, हड़ताल कर रहे थे ताकि उनको जो है जो श्रम विभाग है वो क्या करे, उनको उनका पंजीकरण कर ले। ठीक है, रजिस्टर्ड कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री आर्मी टुक पार्ट इन रिपब्लिक डे परेड 76? तो सुबियांतो प्राबो, ठीक है, नाम क्या रखेंगे, सुबियांतो प्रावो जो है वो इंडोनेशिया के क्या है, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं और भारत में 76 रिपब्लिक डे परेड के चीफ गेस्ट भी रहे थे। और इंडोनेशिया की आर्मी को 76 रिपब्लिक डे परेड में शामिल किया गया इस बार। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रपति को मोटरसाइकिल से सलामी देने वाली पहली महिला सेनाधिकारी कौन बनी है? तो आंसर है आपका डिम्पल सिंह भाटी। ठीक है, राष्ट्रपति को मोटरसाइकिल से सलामी देने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? डिम्पल सिंह भाटी। नेक्स्ट है हमारा, बेलारूस की किस तानाशाह नेता ने 1994 से जो सत्ता में है दोबारा से 87% मतों से चुनाव जीतकर दोबारा से बेलारूस के राष्ट्रपति बन गए? तो आंसर क्या है? अलेक्जेंडर लुकाशेंको। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया ओपन डेफ डेफ टेनिस चैंपियनशिप 2025 किसने जीती है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन डेफ टेनिस चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है पृथ्वी शेखर ने। 38वें राष्ट्रीय खेल उद्घाटन पीएम मोदी ने कहां पर किया है? तो 38वें नेशनल गेम का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है और कहां पर किया है? उत्तराखंड के देहरादून में किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस देश ने हाल ही में 1500 किलोमीटर मारक क्षमता के साथ समुद्र से सतह पर मार करने वाली रणनीतिक निर्देशित क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है? तो आंसर है नॉर्थ कोरिया और किम जोंग यूं यहाँ के तानाशाह हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, चेक गणराज्य की कैटरीना सिनियाकोवा अमेरिकी जोड़ीदार टेलर टाउनसेंड ने किस टेनिस प्रतियोगिता का खिताब जीता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन युगल का खिताब जो है महिला में इन्होंने जीता है। ठीक है, याद रखेंगे। और ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन का खिताब किसने जीता है? तो आप क्या बताएंगे? मेलेनी कीज ने जीता है। ठीक है, मेलोनी कीज ने जीता है, जो कि अमेरिका की रहने वाली है। तो ये आपका 26, 27 और 28 3 दिन का करंट अफेयर्स था, जो कि इस वीडियो में हमने कंप्लीट कराने की कोशिश करी है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। फिर मिलते हैं नई करंट अफेयर्स नई दिन के साथ में। अभी के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।